ठीक। आप लोग क्या कीजिए, इस प्रश्न को अच्छे तरीका से इस प्रमेय को देख करके सीख करके जाइएगा, क्योंकि यह प्रमेय मैट्रिक एग्जाम बिहार बोर्ड में क्या होता है काफी बार क्या कहते पूछा गया है। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, इस प्रश्न को इस प्रमेय को अच्छे तरीका से देख करके जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ए बी सी बना लिए। अब देखिए क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज में करा कर्ण, तो कर्ण कौन सा भुजा होगा, समकोण के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं, यानी ये क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। अब बचा एक भुजा ए बी, एक भुजा बी सी। इस दोनों भुजा से किसी एक को आप लोग आधार और लंब बोल सकते हैं। तो आधार और लंब देखिए डिपेंड करता है कि समकोण के बाद जो अतिरिक्त दो न्यून कोण बचा है, इस न्यून कोण पे निर्भर करता है कौन सी लंब और आधार। अगर इस न्यून कोण के अनुकूल चलेंगे यह करेगा लंब का काम, और अगर इस न्यून कोण के अनुकूल चलेंगे तो यह करेगा लंब का काम। ठीक। अब देखिए अभी चलिए हम इस कोण के अनुकूल चलेंगे तो ये लंब का काम करेगा, यह किसका काम करेगा, आधार का। तो देखिए सबसे पहले आप लोग लिखेंगे यहाँ पे कौन सी प्रमेय को सिद्ध करने वक्त सबसे पहले लिखेंगे कि दिया हुआ है। क्या लिखेंगे कि दिया हुआ है। देखिए क्या चीज दिया हुआ है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। इस प्रकार से लिखेंगे कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है। ठीक है। चलिए अब देखिए कि सिद्ध क्या करना है, वह चीज अपन लोग लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का वर्ग कहता है, वर्ग मतलब स्क्वायर कहता है, शेष दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो शेष दोनों भुजा, एक भुजा हुआ ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, तो यहां भी तब कर्ण की जगह क्या लिख लेते हैं, ए सी, यानी ए सी का वर्ग क्या होगा, ए बी का वर्ग प्लस बी सी के वर्ग के बराबर होता है। ये चीज अपना लोग क्या करना है, सिद्ध करना। ये चीज सिद्ध करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है, कुछ रचना करना पड़ता है। रचना देखिए क्या करते हैं, रचना करते हैं कि त्रिभुज एबीसी में जहां पे समकोण बन रहा है, समकोण कहां बन रहा है, बी पे बन रहा है। बी से क्या करते हैं, कर्ण एसी पर लंब डालते हैं, इस प्रकार से लंब डाल देते हैं, यानी बी से लंब डाले हैं एसी पर। तो यहाँ पे जो लंब डाले इस बिंदु का नाम दे देते हैं डी, यानी बी डी लंब डाले हैं एसी पर। लंब डाले यानी यहाँ पे कितना डिग्री कोण, 90 डिग्री का, कितना 90 डिग्री। यहाँ पे लंब डाले तो इधर भी क्या होगा 90, इधर भी क्या होगा 90। ठीक। तो ये चीज रचना पर लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे कि बी डी लंब एसी डाल। ठीक। अब देखिए क्या करेंगे, अब आप लोग लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में देखिए क्या करते हैं, प्रमाण में क्या करेंगे कि प्रमाण में अपना लोग क्या करते हैं, प्रमाण कहने मतलब प्रूफ में क्या करेंगे, इस प्रकार से लोग क्या करेंगे, इसको मतलब प्रयास करेंगे, इस प्रमेय को मतलब इस त्रिभुज से लाने का प्रयास करेंगे। क्या चीज कि ए स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कैसे आएगा, इस पे अपना लोग क्या करना है, विचार करना कि ये चीज आखिर इससे कैसे आएगा। तो देखिए ये चीज लाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज लेते हैं कौन सा, ए बी डी त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी डी, तथा एक त्रिभुज लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी। एक त्रिभुज लिए ए बी डी, क्या लिए, एक त्रिभुज ए बी डी, और दूसरा त्रिभुज कौन सा लिए, बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी। इस दोनों त्रिभुज में आप लोग देखिए कुछ संबंध आप लोग को दिख रहा होगा। क्या संबंध दिख रहा होगा कि त्रिभुज एबीडी में, ए बी डी में यहाँ क्या बन रहा है, समकोण, यानी कोण डी पर, यानी इसको इस प्रकार से लिख लीजिए कि ए डी बी बराबर क्या लिखेंगे कि ए बी सी, बड़ा वाला त्रिभुज का, बड़ा वाला त्रिभुज यहाँ क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, यानी कोण ए बी सी बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक। अब देखिए कि एक छोटा वाला त्रिभुज था ए बी डी, तो ए बी डी इसमें है, यहाँ जो कोण बना कोण ए, ये कोण आप लोग देख रहे हैं। बड़ा वाला त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी, इस बड़ा वाला त्रिभुज को देखिए और इस छोटा वाले त्रिभुज को देखिए, दोनों त्रिभुज में आप लोग क्या कोण ए मिलेगा, यानी कोण ए क्या है, दोनों त्रिभुज में है कोण ए बराबर कोण ए। इसको इस प्रकार से लिख लीजिए उभयनिष्ठ कोण। क्या लिख लिए, उभयनिष्ठ कोण। अब देखिए कि बड़ा वाला छोटा वाला त्रिभुज त्रिभुज ए बी डी और बड़ा वाला त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में देख रहे हैं कि दो कोण क्या हो रहा है,
बराबर हो रहा है। जब ये कोई भी दो त्रिभुज हो, उस दोनों त्रिभुज का दो कोण बराबर हो जाए तो उस त्रिभुज में एक प्रमेय लगता है। प्रमेय का नाम है ए समरूपता उपप्रमेय। वह सब ए समरूपता उपप्रमेय कहता है कि वह दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। यानी त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज होगा, त्रिभुज ए बी सी दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। जब ये दो त्रिभुज समरूप होता है तो उस दोनों त्रिभुज का संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यानी अब त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एबीसी समरूप हुआ, इस दोनों त्रिभुज के संगत भुजा लेंगे। तो संगत भुजा कौन सा लेंगे, देखिए कि त्रिभुज एबीडी में कोण एडीबी क्या था, बराबर क्या था, एडीबी बराबर किसके बराबर था, एबीसी का। तो देखिए डी कहाँ है, तो डी तो यहाँ है, यानी इस कोण के बारे में चर्चा कीजिएगा। यह कोण यहाँ है और यह कोण कहाँ है, यह कोण ये है। यानी इस कोण का सामने भुजा ए बी क्या होगा, ए बी बट्टा में इस कोण का सामने भुजा, तो इस कोण के सामने भुजा क्या होगा, ए सी। इसका अनुपात बराबर बराबर क्या होगा कि अब देखिए कि ये कोण और ये कोण क्या है, बराबर। तो ये कोण पहले ले लेंगे इस छोटा वाले त्रिभुज के लिए, ए बी डी के लिए यह कोण ले लेंगे, और ये कोण बड़ा वाला त्रिभुज के लिए ये कोण। तो छोटा वाला त्रिभुज के लिए जब ये कोण लीजिएगा तो इस कोण का सामने भुजा तो ये कहलाएगा यानी बी डी, और बड़ा वाला त्रिभुज के लिए लीजिएगा तो इस कोण का सामने भुजा क्या होगा, बीसी। यानी क्या होगा कि बी डी बटा बीसी होगा, ठीक। अब फिर देखिए ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, तो बचा छोटा वाला त्रिभुज कौन सा कोण, ये कोण बचा। तो इस कोण के सामने भुजा क्या लेंगे, एडी, क्या लेंगे, एडी। तो बड़ा वाला त्रिभुज में कौन सा कोण बचा, बड़ा वाला में ये बचा, तो इसका सामने भुजा क्या होगा, एडी। सही है। अब देखिए क्या करते हैं कि अपना लोग को लाना है ये चीज, इस पे अपना लोग तो मेन फोकस क्या कहाँ अपना लोग का, अपना लोग का फोकस ये चीज जो करा प्रूव करनी, ये चीज लाना है किसी न किसी तरह से। तो ये चीज, तो यहाँ चीज देखिए पहले ए बी, अगर हम ए बी स्क्वायर लाना चाहे तो इस दोनों को अगर बराबर कर ले, ई वाला को और इस वाला को, दोनों को अगर बराबर कर ले तो अपना लोग को ए बी स्क्वायर यहाँ से क्या हो सकता है, मिल सकता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए कि इस दोनों को बराबर करके पहले क्या लाते हैं, ए बी स्क्वायर लाते हैं, फिर तब आगे ये सब पे विचार करेंगे, ठीक। तो पहले जो चीज आ रहा है उसको पहले ला करके रखते चलते हैं। देखिए इसको और इसको क्या करते हैं, बराबर, यानी इस प्रकार से लिख सकते हैं अपना लोग कि ए बी बटा ए सी बराबर ए डी बटा ए बी, लिख लिए। यानी इसको और इसको एक साथ लिखिए। लिखने के बाद देखिए बीच में बराबर है तो क्रॉस मल्टीपल, यानी कोना कोनी क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा। तो ए बी गुना ए बी कीजिएगा क्या आएगा, ए बी स्क्वायर आएगा, बराबर ए सी गुना ए डी कीजिएगा तो ए सी गुना ए डी रहेगा। सही है। अब देखिए इसको समीकरण एक मानते, क्या मानते हैं, इसको समीकरण एक मान लेते हैं। अब फिर क्या करेंगे, देखिए सेम काम करेंगे किसके साथ, इस छोटा वाला त्रिभुज यानी बी सी डी, एक छोटा वाला त्रिभुज ये बन रहा है इस त्रिभुज के साथ और बड़ा वाला त्रिभुज के साथ भी। तो फिर जब यही सेम काम कीजिएगा तो पता चलेगा छोटा वाला त्रिभुज, त्रिभुज बी सी डी क्या है, समरूप है। किसका समरूप है, त्रिभुज एबीसी का क्या है, समरूप है। यानी त्रिभुज लिखेंगे आप, त्रिभुज बी सी डी तथा त्रिभुज ए बी सी। प्रयास कीजिएगा आप लोग क्या, पहले यहाँ देखिए छोटा वाला त्रिभुज लिखे हैं, बाद में बड़ा वाला, तो यहाँ भी पहले छोटा वाला बाद में क्या लिखिएगा, बड़ा वाला लिख लिए। अब फिर देखिए दोनों त्रिभुज क्या होगा, तीनों त्रिभुज समरूप होगा। समरूप होगा तो समरूप होगा, चलिए समरूप कर देते। देखिए कैसे समरूप होगा कि त्रिभुज बी सी डी में देखने कौन सी आ रहा है, और बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी इसमें भी क्या आ रहा, कौन सी आ रहा है, कौन सी क्या है, दोनों त्रिभुज में कौन सी बराबर कौन सी, लिख लेंगे उभयनिष्ठ कोण। क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ कोण। सही है। अब देखिए क्या होगा कि ये जो लंब डाले हैं बीडी जो लंब डाले हैं, यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा 90 डिग्री का। यहाँ पे कितना डिग्री कोण बनेगा 90 का। तो यहाँ पर 90 और ए बी सी में भी तो यहाँ पे 90, तो ये दोनों कोण में क्या होगा, बराबर। यानी कोण बी डी सी, कोण बी डी सी बराबर क्या होगा, ए बी सी, कोण ए बी सी क्या है, दोनों समकोण 90 डिग्री, ठीक। अब देखिए दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप, लिखेंगे ए समरूपता उपप्रमेय से त्रिभुज बी सी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी। जब ये दोनों त्रिभुज यहाँ पे देखिए क्या हुआ, समरूप हुआ, तो भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अब देखिए कौन सी के बराबर है, तो छोटा त्रिभुज के लिए तो कौन सी का सामने भुजा क्या होगा, बीडी होगा, क्या होगा, बीडी होगा। और बड़ा त्रिभुज के लिए कौन सी का सामने भुजा क्या होगा, ए बी होगा, बट्टे में ए बी लिख लेंगे। अब फिर देखिए बराबर
कि ये कोण और ये कोण क्या था, बराबर। तो छोटा त्रिभुज के लिए इस कोण के सामने भुजा क्या होगा, BC, और बड़ा त्रिभुज में इस कोण के सामने भुजा क्या होगा, AC। बराबर करेंगे क्या, तो बराबर आप देखिए बचा कौन सा कोण, छोटा वाला त्रिभुज का ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, छोटा वाला त्रिभुज का ये कोण बचा, तो इस कोण का सामने भुजा क्या होगा, BC। तो बड़ा वाला त्रिभुज का देखिए ये कोण हो गया, ये पूरा हो गया, तो बचा कौन सा, ये कोण, इस कोण का सामने भुजा क्या होगा, BC। सही। अब फिर देखिए यहाँ से इस प्रकार देखिए अगर हम क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, अगर इसको और इसको बराबर कर लेते हैं एक साथ, तो दोनों को आप लोग इसको गुना कीजिए तो BC स्क्वायर मिल जाएगा। यानी चलिए यही समझ लीजिए आप लोग क्या किए, बराबर हम कर लिए, तो BC गुना BC की जगह क्या मिलेगा, BC स्क्वायर, और बराबर में AC गुना BC की जगह क्या आएगा, AC गुना BC। ठीक, इसको समीकरण क्या करते हैं लोग, 2 मान लिए। क्या मान लिए, 2 मान लिए। अब आप लोग देखिए कि समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, दोनों समीकरण क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। जोड़ने पर देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़िएगा तो बराबर इस तरफ वाला बराबर की इस तरफ वाले के साथ जुटेगा, और बराबर की इस तरफ वाला बराबर की इस तरफ साथ वाले के साथ जुटेगा। यानी LHS वाला LHS वाला के साथ, RHS वाला RHS वाला के साथ जुटेगा। तो चलिए AB स्क्वायर किसके साथ जुटेगा, BC स्क्वायर को, तो लिख लेते हैं इस पर से AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, बराबर देखिए बराबर इस साइड क्या है, AC गुना AD है, लिख लीजिए इस प्रकार से AC गुना AD प्लस क्या लिखिएगा कि AC गुना BC, AC गुना BC। अब फिर देखिए इधर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर रहने दीजिए, इधर देखिए AC इसमें भी है, इस पूरा में देखिए AC यहाँ भी और AC यहाँ भी, AC क्या करते हैं कॉमन कर लेते हैं, यहाँ बचेगा AD और यहाँ बचेगा BC। ठीक, अब फिर देखिए यहाँ AB स्क्वायर है, रहने दीजिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC। यहाँ देखिए AD और BC क्या हो रहा है, जुट रहा है, तो AD देखिए यहाँ है AD और BC कहाँ है, BC है यहाँ पे, BC आपके से आ गया, अरे AC गुना BC, यहाँ देखो गलती की BC बटा BC थोड़े होगा, यहाँ देखिए BC लिए है, तो इस छोटा वाला त्रिभुज का कौन सा कोण, ये कोण लिए थे, छोटा वाला त्रिभुज का ये कोण, इस कोण का सामने एक भुजा क्या होगा, BC ना, यानी यहाँ पे क्या होगा, DC होगा। चलिए यहाँ DC होगा, तो AC गुना DC, यहाँ क्या होगा, AC गुना DC आएगा, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, AC गुना DC होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तब DC होगा, तो AD और DC देखिए AD यहाँ है और DC कहाँ है, DC यहाँ है, AD और DC को जोड़िएगा, यानी AD और DC देखिए अब क्या जुट रहा है, यानी इतना और इतना क्या आपस में जुट रहा है, तो दोनों को एक साथ क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, AC। अब इधर देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है बराबर, देखिए AC गुना AC की जगह क्या होगा, AC स्क्वायर होगा। यही चीज को देखिए हम लोग ऐसे लिख लेंगे, पहले इस साइड को इस तरफ लिखते AC स्क्वायर इस प्रकार से बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। यही चीज कर रहा था हम लोग क्या करने के लिए, प्रूफ कर लिए। देखिए कितना आसान, यानी कर रहा था सबसे बड़ा भुजा का वर्ग क्या होना चाहिए, शेष दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो देखिए सबसे बड़ा भुजा का वर्ग AC का स्क्वायर आ गया, बराबर देखिए शेष दोनों, तो AB का स्क्वायर यहाँ मिल रहा है और प्लस देखिए BC का स्क्वायर मिल रहा है। यह चीज क्या करना था, प्रूफ करना था। किसी प्रकार का आप लोग क्या समझने में कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग को ये चीज देखने से अगर बहुत सीखने के लिए मिलता है कुछ, अगर आप लोग सीख पा रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय में क्या है, उसके क्या कहते हैं महत्व, अगर आप लोग समझ पा रहे हैं, आप लोग क्या कहते हैं ये देखने के बाद आप लोग को लगता है कि हाँ मतलब हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, तो आप लोग जरूर क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी जिस बच्चों को लगे कि इसका आवश्यकता है वहां तक क्या कीजिएगा, पहुंचाने का काम कीजिएगा। ठीक है, आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।